स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्या चीज हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या क्या हम लोग बोलेंगे बॉन्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में, डिटेल में स्टडी कर लिया है, और हम लोगों ने स्टडी कर लिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। और दोनों को दोनों बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, आज हम लोग देखेंगे नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, या इसको आयनिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, या सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है जो कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मिलता है। तो ये क्या है, इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो क्या चीज है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो सर यहाँ पर देखो ना ध्यान से, जब भी कभी टर्म आएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो देखो आयनिक जब भी कभी टर्म आएगा ना, तो आयनिक किससे किससे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आयनिक का मतलब हो गया आयंस, ठीक है। आयनिक टर्म आ रहा है आयंस से, ठीक है। और आयन हम लोग बोलेंगे दो मेन टाइप का हो सकता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं केटायंस बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनायंस बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, केटायन और एनायन के बीच में बनेगा, ठीक है। मतलब बताने का क्या हो गया कि केटायन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, और एनायन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से, याद रखना है। जैसे मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, मान लो कोई एक एटम ए है, ठीक है, और मान लो कोई एक एटम क्या चीज हम लोग बोलेंगे बी है। एटम ए में मान लो कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एटम बी में क्या चीज हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे केटायन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनायन, ठीक है। तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज जो है ना, ठीक है, इसमें जो भी हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, इसको हम लोग एक नए टर्म से भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या, और हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स दूसरे नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सॉल्ट लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना है आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन जो होता है ना, याद रखना है ये वीक इंटरेक्शन होता है। ये कैसा इंटरेक्शन होता है, हम लोग बोलेंगे वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब वीक इंटरेक्शन है, इसका मतलब हो गया कि आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, याद रखना है। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई शेयरिंग नहीं हुआ है, रादर हम लोग बोलेंगे कि एक एटम में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एटम में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ अट्रैक्शन हुआ है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ इंटरेक्शन हुआ है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, याद रखना ये आयंस है, ठीक है। इसी आयन में क्या हो रहा है इंटरेक्शन, ये अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं। वीक अट्रैक्शन होता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये कहां देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखने को मिलता है, कौन, हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में तो कौन सा एमिनो एसिड्स के बीच में हम लोग बोलेंगे कि आयनिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, कैसे करके, देखो ऐसे करके मान लो कि मैं एक बना रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है, याद रखना है, हम लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जहां भी देखो यहाँ पर क्या चीज, मान लो ये अमीनो एसिड है, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होगा, मान लो एक अमीनो एसिड है, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो मान लो ये हम लोग बोलेंगे और एक अमीनो एसिड है, मान लो यहाँ पर,
ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर से जो मैं अमीनो एसिड बनाया हूँ, ये कैसा अमीनो एसिड है हम लोग बोलेंगे, ये कैसा अमीनो एसिड हम लोग बोलेंगे, चार्ज्ड अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है हम लोग बोलेंगे, चार्ज्ड अमीनो एसिड है। ठीक है, इसका मतलब ये ब्लू कलर वाले अमीनो एसिड्स में क्या होगा, कुछ चार्ज होगा ना, तो कैसा चार्ज है तो हम लोग बोलेंगे ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चार्ज अमीनो एसिड में कह दीजिए पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। क्यों पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है? ठीक है, क्योंकि इसका जो साइड चेन होगा ना, देखो ध्यान से, इसका जो साइड चेन होगा मतलब जहां पर एल्काइल ग्रुप रहता है, वो जो साइड चेन होगा ना, उसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। वही देखो मैंने लिखा है, चार्ज अमीनो एसिड में पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आर ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड क्या क्या हो सकता है, तो याद रखना ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड यहाँ ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये लाइसिन हो सकता है। यहाँ पर ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन हो सकता है, आर्जिनिन हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन हो सकता है। ठीक है, ये तीनों का तीनों अमीनो एसिड कैसा अमीनो एसिड, हम लोग बोलेंगे चार्ज अमीनो एसिड है, जिसके पास जो साइड चेन होता है ना, उसमें हम लोग बोलेंगे कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, कोई भी एक अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में क्या आएगा, एनसीसी। जिस ठीक है, ये एक अमीनो एसिड एनसीसी याद रखना है। ठीक है, बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं सी अल्फा, और सी अल्फा से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक सी अल्फा से जुड़ा हुआ रहेगा एमिनो ग्रुप, एक तरफ क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेन मतलब अलग अलग एमिनो एसिड्स में अलग अलग हो सकता है, तो यही साइड चेन में कैसा चार्ज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऐसा एमिनो एसिड क्या क्या हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, आर्जिनिन हो सकता है, हिस्टिडीन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, इसमें देखो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड है, हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड एमिनो एसिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो कैसा चार्ज हम लोग बोलेंगे, वो है नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर का जो एमिनो एसिड्स का जो आर ग्रुप होगा, साइड चेन होगा, उस पे कैसा कैसा ये रहेगा, चार्ज रहेगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ऐसा नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या है, तो देख सकते हैं इसका एग्जांपल हम लोग बोलेंगे क्या क्या, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट बोलते हैं, एंड हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूटामेट बोलते हैं। ठीक है, ये वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसका जो साइड चेन होता है उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब देखो ध्यान से, मतलब हम लोग बोलेंगे जैसे ये अमीनो एसिड है एनसीसी, याद करने का तरीका, बीच में सी अल्फा, ठीक है, एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H, यहाँ पर क्या होगा, ये साइड चेन होगा R। तो ये जो साइड चेन है ना, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होगा। तो ऐसा अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, या हम लोग बोलेंगे चार्ज एमिनो एसिड कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज साइड चेन। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये एस्पार्टेट हो सकता है, या एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, या ग्लूटामिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है और हम लोग बोलेंगे जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके बीच में देखो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वीक बॉन्ड बन जाएगा, इसी वीक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन बन जाएगा। इसी वीक इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, या आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं, और हम लोग बोलेंगे सॉल्ट लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, पॉजिटिव आयन कैटायन है, यहाँ पर क्या चीज है, नेगेटिव आयन एनायन है, दोनों के बीच में क्या बना, हम लोग बोलेंगे क्या बना, बॉन्ड बना, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जहां जहां हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होगा, जहां जहां नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड होगा, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो हम लोग बोलेंगे कैसा कैसा, ये बॉन्ड का फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्म करेगा या आयनिक इंटरेक्शन का फॉर्म करेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड का। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये आयनिक बॉन्ड टर्सरी स्ट्रक्चर में कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो कहां पर मिलेगा, तो देखो इसको मैं बता रहा हूं यहाँ पर मिटा के, मैं आयनिक बॉन्ड याद रखना है टर्सरी स्ट्रक्चर में कहां पर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो आयनिक बॉन्ड याद रखना है टर्सरी स्ट्रक्चर में हमेशा कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हमेशा मिलेगा सरफेस की तरफ। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर का मैं ये बना रहा हूँ, टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे
ये मान लो एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, मान लो, ठीक है, ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे करके। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स हुआ है। देख सकते हैं आप, ये सब क्या है, फोल्डिंग्स है ना, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे ये फोल्डिंग्स है, ठीक है, ये फोल्डिंग्स है ये सब। अब देखो यहाँ पर समझो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर है, या हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर होता है कि जो, याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे जो ये आयनिक इंटरेक्शन होता है ना, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो एमिनो एसिड्स होता है ना, वो यूजुअली प्रेजेंट होता है, यूजुअली प्रेजेंट on the surface of 3D structure of tertiary structure of protein, याद रखना है, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स। मतलब आयनिक बॉन्ड जहां भी मिलेगा, आयनिक बॉन्ड हमेशा कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर के सरफेस में। मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये सरफेस का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ। तो ये वाला देखो, ये सब जो पोर्शन है ना, ये सब जो पोर्शन है ना, जो आउटसाइड फेस कर रहा है, देखो ये सब, ठीक है, ये सब जो पोर्शन है, जिसको मैं यहाँ पर देखो ऐसे भी दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो बाहर का जो पोर्शन है ना, बाहर का पोर्शन है, ठीक है, ऐसे करके ये देखो ध्यान से, ये सब बाहर का जो पोर्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ये सब देखो, ये सब, ठीक है, यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन मिल रहा है ना, क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो भी एमिनो एसिड्स मिलेगा ना, वो कैसा एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड, एंड हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होगा, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा या आयनिक इंटरेक्शन होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो एमिनो एसिड्स होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं कोर एरिया। अगर हम लोग और अंदर की तरफ जाएंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो देखो ध्यान से, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलते हैं कोर पार्ट, ठीक है, कोर पार्ट बोलते हैं। कोर पार्ट में याद रखना है, कभी भी याद रखना है, कोर पार्ट में कभी भी क्या नहीं मिलेगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड एमिनो एसिड्स कभी नहीं मिलेगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स मिला ना, वो कभी भी हम लोग बोलेंगे सेंटर पे या कोर पार्ट ऑफ 3D स्ट्रक्चर में कभी नहीं मिलेगा, याद रखना है। मतलब आयनिक बॉन्ड कहां नहीं मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे, या हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट ऑफ 3D स्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर कोर पार्ट में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि मुझे बताना ही है अभी डिटेल में, तो याद रखना है सेंट्रल पार्ट या कोर पार्ट ऑफ 3D स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटरेक्शन मिलता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिलता है, या सिंपल हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। वो कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट में मिलता है। क्यों, देखो इसके पीछे रीजन क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो जैसे कि मान लो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर के बाहर वाला सरफेस इस तरफ, और बाहर तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बाहर तरफ रहेगा H2O मॉलिक्यूल। बाहर तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल रहेगा। इस तरफ बहुत सारा क्या रहेगा, H2O मॉलिक्यूल रहेगा बाहर की तरफ। मतलब आउटसाइड जो मीडियम रहेगा ना, वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक्वस मीडियम रहेगा। एक्वस मीडियम है ना, मतलब वाटर बहुत है, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, देखो ध्यान से, वाटर हम लोग बोलेंगे वाटर इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वाटर इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है वाटर, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से। पॉजिटिवली और चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड से उससे वाटर ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होता है। बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर बहुत है, और इसका सरफेस पे जो एमिनो एसिड्स है पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज जो एमिनो एसिड्स है वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर लविंग होगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना है सरफेस पे जो एमिनो एसिड्स मिलता है वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स मिलता है। मतलब लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड मिलता है, ठीक है, सरफेस पे इसीलिए मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सेंटर पे जाएंगे, कोर पार्ट पे जाएंगे, तो कोर पार्ट पे कोई भी वाटर नहीं मिलेगा।
कोर पार्ट में हम लोग बोलेंगे कोई भी वाटर नहीं मिलेगा। वाटर नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, वाटर रिपेलिंग, या हम लोग बोलेंगे वैसा इंटरेक्शन जहां पर वाटर नहीं है। तो बीच वाले एरिया पे, कोर वाले एरिया पे कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो देखने को मिलता है ना, या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो देखने को मिलता है ना, वो कैसा मिलता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो जो अमीनो एसिड्स होगा ना, वो कैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड का, या हम लोग बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, किस केमिकल बॉन्ड का ज्यादा ये क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी होता है। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होगा, हाइड्रोफोबिक का कम होगा। हम लोग बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में कौन ज्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रांग है। तो याद रखना आयनिक ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, आयनिक इंटरेक्शन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक चीज बताने भूल गया, मैं क्या बताने भूल गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड है ना, इसको हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है ना, उसको हम लोग बेसिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। बेसिक एमिनो एसिड्स या एल्कलाइन एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। मतलब आयनिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच में होगा, हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स, और हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड्स के बीच में होगा। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिटा रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीज ये दिमाग में रखना कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ना, मतलब ये इंटरेक्शन हम लोग बोलेंगे वहां पर होगा जहां पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फोबिक का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे हीटिंग, मतलब वैसा इंटरेक्शन होगा जहां पर हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वहीं पर क्या देखा जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखा जाएगा। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। तो देखो अब अगर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या चीज है, 3D स्ट्रक्चर, या हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स होगा ना, तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो याद रखना है वैसा एमिनो एसिड्स जो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा ना, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, वैसे एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, ये भी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, मतलब इससे ये पता चल रहा है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। याद रखना है, तो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे कौन कौन हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स क्या क्या हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, एलानिन हो सकता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, एंड हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन। ठीक है, ये सब सारा का सारा एमिनो एसिड्स क्या चीज है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को हम लोग नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसके प्रॉपर्टी, हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे। लेकिन वैसा नॉन पोलर एमिनो एसिड जिसके पास एलिफेटिक साइड चेन है। ठीक है, जैसे मान लो देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड्स होगा ना, उसके पास हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एमिनो एसिड है। ठीक है, NCC, यहाँ पर क्या रहेगा COOH ग्रुप, और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा H रहेगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा R रहेगा। ठीक है, तो ये जो R चेन होगा ना, याद रखना ये एलिफेटिक होगा। एलिफेटिक का मतलब हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक। ठीक है, तो वैसा एमिनो एसिड्स जो हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर हो, वैसा एमिनो एसिड्स जो नॉन पोलर हो और जिसका साइड चेन क्या हो, हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक हो, जिसका साइड चेन क्या हो, एलिफेटिक हो,
या ओपन चेन स्ट्रक्चर हो साइड चेन में, तो वैसे एमिनो एसिड्स को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलेंगे, सिंपल। फॉर एग्जांपल देखो ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ग्लाइसिन है एमिनो एसिड, ठीक है। ये मान लो कौन सा एमिनो एसिड है, मान लो ये हम लोग बोलेंगे ल्यूसीन है, मान लो, ठीक है। ये वाला मान लो कौन सा एमिनो एसिड है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो वेलिन है। और ये कौन सा हम लोग एमिनो एसिड्स मान लो ये मिथियोनिन है, मिथियोनिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नॉन पोलर एमिनो एसिड्स है ना, या हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है ना। तो इसके बीच में क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इससे ये चीज समझ में आता है। देखो मैंने भाई मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि वैसा नॉन पोलर एमिनो एसिड जिसके पास एलिफेटिक आर चेन है या ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो वो अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यही अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्वेश्चन आता है ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कहाँ पर मिलेगा 3D स्ट्रक्चर में, तो याद रखना सेंट्रल पार्ट पे या कोर पार्ट पे मिलेगा। मतलब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था ना, सबसे बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, सबसे बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोलेंगे सरफेस बोल रहे थे, ठीक है, सरफेस बोल रहे थे, सरफेस ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर। बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल पार्ट बोलेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ द 3D स्ट्रक्चर। और इसका जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, याद रखना है। और सरफेस पे हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड्स मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड्स मिलता है, ये चार्ज एमिनो एसिड्स मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए सरफेस में वैसा एमिनो एसिड्स मिलता है, ठीक है। लेकिन कोर पार्ट जो होता है ना 3D स्ट्रक्चर का, बीच वाला जो पार्ट होता है, एकदम सेंटर वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट में कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इस पार्ट में जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है, याद रखना। मतलब ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मेथियोनिन, ये सब मिलेगा कोर पार्ट में। और कोर पार्ट में हम बोलेंगे कि कोई भी वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ना, इस पे हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड्स देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स देखने को मिलेगा, या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स जिसके पास एलिफेटिक साइड चेन है, वैसा एमिनो एसिड्स देखने को मिलेगा सेंट्रल पार्ट पे या कोर पार्ट पे ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं या हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। और इसी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रल पार्ट पे टर्सरी स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल पार्ट पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वहां पर क्या क्या एमिनो एसिड्स मिलता है। तो सेंट्रल पार्ट पे याद रखना कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स मिलेगा जिसके पास एलिफेटिक साइड चेन है। और इसका मतलब हो गया कि कोर पार्ट पे सेंट्रल पार्ट पे 3D स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वहां पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो याद रखना आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, ठीक है। अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो सिस्टीन जब एमिनो एसिड्स होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज बनेगा, जो मैंने पढ़ा दिया है। चार्ज एमिनो एसिड्स रहेगा, देखो ध्यान से, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नॉन पोलर एमिनो एसिड्स रहेगा, ठीक है, जिसके पास कैसा रहेगा, हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक साइड चेन रहेगा, वहां पर कैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन खत्म होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हम लोग देखेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है।